हाँ जी बेटा, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस और एक्सरसाइज 9.1। इसके 6 क्वेश्चंस हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 7 to 11 हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा जब भी इन क्वेश्चंस को करो तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फर्क देखना, जो एंगल है 30 डिग्री का वो किसके साथ है? एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जबकि स्लोप निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना पड़ता है। ठीक है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये वाई है और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो घड़ी ऐसे चलती है और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है। अब वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है और इसके एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर जाना है और इधर जो एंगल वाई के साथ बन रहा है वो ये बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ हमारी लाइन बनेगी। एक ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। ये लाइन है हमारी, ये लाइन वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री बना रही है। रफली बता दूं कि जो लाइन एल है दैट मेक्स 30 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, जबकि स्लोप क्या कहता है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा, मान लो वो एंगल थीटा है तो जो स्लोप होगा वो टेंजेंट थीटा बनेगा। तो एंगल तूने निकालना है एक्स के साथ और ये एक्स है और ये लाइन है, तो दोनों के बीच तो ये एंगल हो गया ना, उसमें ये 90 और जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो एंगल ऑफ एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा कितना हो जाएगा? 90 + 30 यानी कि 1। बस यही इसमें चेंज है कि एंगल जो है हमें वो एक्स के साथ नहीं दिया गया बल्कि एंगल वाई के साथ दिया गया। तो एक्स के साथ आपने निकाला, अब आप यहाँ निकाल दो कि स्लोप ऑफ लाइन एल हो जाएगा टेंजेंट थीटा, एम हो जाएगा टेंजेंट 120 डिग्री। 120 पे आइडेंटिटी लगा दो, 180 - 60 सेकंड क्वाड्रेंट में है लाइन, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट 60 डिग्री। आइडेंटिटी याद है, टेंजेंट 60 √3 होता है, तो एम की वैल्यू -√3, ये हमारा स्लोप है। सिंपल, जो नई चीज थी वो पकड़ ली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये रहा। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले कह दिया शो दैट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि जब ऐसे कोई भी 4 पॉइंट लो तो ये इसी ऑर्डर में लेने, यानी पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी लेना होता है। और कह रहा है कि भैया ये एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो क्यों ना मैं पहले पैरेललोग्राम ही बना लूं, फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। बन गया। ए पॉइंट दे रखा है ये -2 - 1, बी हमने मान लिया दूसरा है 4 0, सी हो गया बच्चे 3,3 और डी हो गया -3,2। पेपर में मतलब पैरेललोग्राम बना लिया हमने, लेकिन ये पैरेललोग्राम है नहीं, तो तू चारों पॉइंट्स को तुम नाम दोगे, लेट गिवन पॉइंट्स आर। ठीक है, पहले को ए फिर से लिखेंगे, -2 - 1, बी, सी, 3 3 एंड डी। अब ये पैरेललोग्राम बताना है। 11th क्लास में आपने करा था कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के इक्वल हो ए सी
बी डी के इक्वल और डायगोनल इक्वल ना हो। लेकिन इसने कह दिया भैया डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना। अब सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो अगर पैरेलल हो जाए तो यहाँ हम नोट करेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इफ ए बी सी डी इज नहीं विल बी अ पैरेललोग्राम इफ ए बी पैरेलल हो डी सी के और ए डी पैरेलल हो बी सी। समझ में आ रही मेरी बात? अब अगर दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होता है, जो अभी हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं उसमें स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप इक्वल होता है। तो तुमने अब क्या करना है कि 2 पॉइंट फॉर्मूला से चारों लाइंस का स्लोप निकाल लो और कर दो स्लोप ऑफ ए बी m1 ले लो। m1 हमारा होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब ये सीक्वेंस ध्यान रखना ए बी बी सी सी डी डी ए, तो ये है, तो ये y2 ये y1 ये x2 और ये x1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 4 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही अब आप निकाल लो स्लोप ऑफ BC। तो डायरेक्ट करते हैं BC के लिए, ये B है और ये C है, 3 माइनस 0 और 3 माइनस, ठीक है ना, तो ये आ गया 3/-1, तो m2 हो गया माइनस का 3। ठीक हो गया, दो स्लोप आ गई हमारे। अब तीसरा निकाल लो स्लोप ऑफ, तो स्लोप ऑफ सी डी या DC कोई भी ले लो, m3 नाम दे दिया, ये C है और ये D है, तो 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 3 किसी भी तरफ से कर लो, 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1/-6 यानी कि m3 की वैल्यू आ गई 1/6। और चौथा तुम कर लेना सिमिलरली जो हमारा स्लोप ऑफ DA है या AD है जिसको मैं m4 कहूँ, तो वो भी -3 आएगा। चेक कर लेना अपने आप, DA का दो में से एक गया ये 3 और बटे में -1 और -3 आ जाएगा। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो m1 m3 के इक्वल है और m2 m4 के इक्वल है। ये बात आपने लिखनी है, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m3, तो ए बी पैरेलल हो गई DC के, और m2 और m4 और m4 का क्या मतलब है, m2 इसका स्लोप है और m4 इसका। जब स्लोप बराबर है तो ये दोनों जो लाइंस है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। यहाँ आ गया ए बी बी सी पैरेलल टू डी ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना। 9th पे आ जाओ। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। देखो जो लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रही है, 3 - 1 एंड 4 - 2, तो लाइन का स्लोप निकाल लो पहले तो, ठीक है। अब लाइन का स्लोप आ गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो लाइन का जो स्लोप है वो आ गया -1। अब हमें एक बात पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, लेट ए बी मेक्स थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस। ये हमने शुरू में ही देख लिया था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। क्लियर? और वो स्लोप हमें 2 पॉइंट फॉर्म से भी मिल चुका है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। -1 का मतलब माइनस टेंजेंट 45। माइनस हटाने के लिए अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 180 माइनस थीटा कर लो इसको, 180 माइनस 45, तो ये आ जाएगा बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 135। तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है, ये बिटवीन की बजाय हमने डायरेक्ट स्लोप को यूज किया, हमने लाइन का स्लोप निकाला और लाइन का स्लोप
का मतलब टेंजेंट थीटा होता है, और थीटा वो एंगल होता है जो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, तो एक्स और उस लाइन के बीच का एंगल डायरेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता था? स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। इस बात को नोट कर लेना, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। तो मान लिया कि L1 का जो स्लोप है वो M1 है, L2 का जो स्लोप है वो M2 है, और हमने मान लिया कि जो M1 है वो M2 का डबल है, कोई भी किसी का डबल ले लिया। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ध्यान देना, लेट एंगल बिटवीन देम, लेट एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू थीटा। तो ये क्या कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर 1/3 है तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइंस। तो M1 M2 आपने निकालना है, यहाँ टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगा दो, M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2 का मॉडुलस बराबर 1/3। ये ध्यान देना कि M1 M2 का डबल है, तो यहाँ मैं लिख दू 2M2, इसको यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2M2 माइनस M2 1 प्लस 2M2 गुणा M2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/3। ये 2M2 में से M2 माइनस करेंगे, M2 बाय 1 2M2 का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/3। M2 को M से रिप्लेस कर दो एक बार, और पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, तो ये हो गया M बाय 1 प्लस 2M का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। मॉडुलस हटा दिया, मॉडुलस हटा दिया तो या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब एक बार पॉजिटिव ले लो, M, मैंने M2 को इसलिए हटा दिया कि नीचे 2 भी और स्क्वायर भी थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, इज इक्वल टू 1/3, या M बाय 1 प्लस 2M स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, M की दो वैल्यू जाएंगी, आर पार गुणा कर लो, 3M इज इक्वल टू 1 प्लस 2M स्क्वायर, ये हो गया 2M स्क्वायर माइनस 3M प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गुणा करो तो 2 आए, जोड़ो तो 3 आए, 2 और 1 3, ये हो गया 2M स्क्वायर माइनस 2M माइनस M प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने आते हैं, -1 इंटू M माइनस 1 इज इक्वल टू 0। M माइनस 1 कॉमन ले लो, 2M माइनस 1 इज इक्वल टू 0। M की वैल्यू 1 आएगी या 1/2 आएगी। ठीक है, अभी एक ही स्लोप आया है, दूसरा आएगा, यहाँ से देखते हैं निकलता है या नहीं। 3M इज इक्वल टू -1 माइनस 2M स्क्वायर, इधर ले आओ, 2M स्क्वायर प्लस 3M प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 और 1 3, 2M स्क्वायर प्लस 2M प्लस M प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके टुकड़े बनेंगे 2M प्लस 1 इंटू M प्लस 1 इज इक्वल टू 0। M की वैल्यू -1/2 या -1। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि M का, बल्कि शुरू में ही ना ऐसा कर लेना, मैंने तो M2 ले दिया, तुम शुरू में ही ऐसा कर लेते कि एक लाइन के स्लोप को M ले लो और दूसरी लाइन के स्लोप को सीधा उसका डबल यानी 2M, ऐसे भी कर सकती हो। अब जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि भैया एक का स्लोप M ले लो और दूसरे का 2M, तो M हमने पहली लाइन का लिया और दूसरी लाइन का स्लोप उसका डबल है, तो अब फटाफट करते चलो। एक लाइन का स्लोप अगर 1 है तो दूसरी का उसका डबल आ जाएगा, एक लाइन का स्लोप अगर 1/2 है तो दूसरी का उसका डबल आ जाएगा, एक लाइन का स्लोप अगर -1/2 है तो दूसरी का -1 आ जाएगा, और एक लाइन का स्लोप अगर -1 है तो दूसरी का -2 आ जाएगा। और अब जल्दी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, पहले 12 क्वेश्चन थे, अब ये 11 है। ए लाइन passes through x1 y1 एंड hk, अगर लाइन का स्लोप m है तो ये रिजल्ट शो करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइन के पॉइंट्स हैं, एक लाइन x1 y1 और hk से पास कर रही है। अब हमें ये पता है कि स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस y1 बाई h माइनस x1, लेकिन जो स्लोप है वो तो हमें m दे रखा है, m इज इक्वल टू k माइनस y1 बाई h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू एच माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1, और यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी, तो ये आ गया हैंस
प्रूव। ये बिल्कुल सिंपल सा था। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी 10.1। नेक्स्ट 9.1, ठीक है, ये थी अपने न्यू मैथ्स के अकॉर्डिंग 9.1। 9.2 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू।